नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश आप सभी का आपके YouTube चैनल प्रज्ञापत एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, भारत का भूगोल। उसमें हमने भारत के मैप को पहले बनाना सीखा है, फिर उसके आसपास के पड़ोसी राज्यों को बताया है, उसके राज्यों के बारे में बताया है, उसकी स्थिति और विस्तार, अक्षांश और देशांतर के बारे में हम लोगों ने पूरा जो है अध्ययन किया। उसके बाद हम अब इसकी भूगर्भीय संरचना का अध्ययन करना चाह रहे थे। तो हम उसकी चट्टानों का, यानी जिस तरह की चट्टानें भारत में पाई जाती हैं, उसका किस तरह से वर्गीकरण किया गया है और किन समय टाइमलाइन के आधार पर उसको डिवाइड किया गया है, वो पढ़ रहे थे। तो उसमें जैसे चट्टानें आती हैं, आर्कियन, पुराण, द्रविड़, आर्यन, ये 4 क्रम में चट्टानों को बांटा गया है। इनमें सबसे पुरानी से नई की तरफ चट्टानें हैं। तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने मान लिया आर्यन चट्टान के बारे में पढ़ा। आर्यन चट्टानों में गोंडवाना टाइप पाया जाता है, गोंडवाना टाइप की चट्टानें। तो अचानक से बात सुनाई पड़ती, गोंडवाना चट्टानों का जो शुरुआत है कार्बोनीफेरस युग में हो गई थी। तो अभी कार्बोनीफेरस कौन सा युग है, कैसे उसको समझेंगे, किस टाइम पे है, और उसके बारे में मैंने कल पूरा क्लास दे रखा है। जैसे अचानक से मान लो उन्होंने बताया कि धारवाड़ चट्टानें हैं जो कि आर्कियन का एक भाग है, यानी आर्कियन का एक टाइप है कि जो है धारवाड़ चट्टानें, उनकी शुरुआत बस वही प्रोटीरोजोइक काल के शुरुआत में हो गई थी। तो फिर हम ये सोचने लगते हैं कि ये कैसे। तो फिर इसके लिए हमको दोनों टाइमलाइन, ये इंटरनेशनल टाइमलाइन जो है और ये जो भारतीय स्टाइल है टाइमलाइन की, यानी इन दोनों को हमें साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। इसको जियोलॉजिकल टाइम इंडेक्स कहते हैं। जियोलॉजिकल, ये बायो वाला जियोलॉजिकल नहीं है, ये वाला है जियोलॉजिकल, मतलब हो गया भूगर्भिक समय सारणी, यानी कैसे हमारा धरती का विकास हुआ है, वो आग का धधकते गोले से लेकर आज हम इंसान उस पर रह रहे हैं, ये सब किन किन समय कालों में कैसे कैसे हुआ और कैसे कैसे जीव बने, कैसे कैसे पहाड़ बने, कैसे हिमालय बना, कैसे रॉकी बना, ये सब चीजें कैसे कैसे हुई, डायनासोर आए, ये सब चीजों को हमने कल पढ़ाया था। बस एक छोटा सा रिकैप हम देंगे। देखिए, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक की तरह के 6 युग होते हैं और उन 6 युगों में जो है ये जो 2 युग हैं, आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक, इसके बाद में देखिए क्रैम्बियन, पैलियोजोइक का क्रैम्बियन एरा शुरू होता है। पैलियोजोइक के देखिए कई सारे भाग हैं, उसमें क्रैम्बियन, ये पोस्ट कैम्ब्रियन स्टडी होती है और ये प्री कैम्ब्रियन। तो ये हम प्री कैम्ब्रियन की अगर बात करते हैं तो देखिए, अगर इंटरनेशनली जो आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक युग है और ये जो हमारे जो भारत के चट्टानों का वर्गीकरण है, उसमें आर्कियन और पुराण है, दोनों की टाइमलाइन बराबर ही है। बस आर्कियन थोड़ा ज्यादा समय तक चलता है और पुराण थोड़ा कम समय चलता है। इसमें दोनों ऐसे चलते हैं कि 250 बाद ये, यानी कहने का मतलब ये है कि बस थोड़ा टाइमलाइन के आगे की साइड निगाह है। ये देखिए 250 तक ही जा रही है और ये 150 तक जा रहा है आर्कियन। अच्छा ठीक है, फिर आर्कियन तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपका अच्छा, इस काल में कोई भी जीव नहीं हुआ करते थे, मैंने बताया था। इस काल में जीवों का क्रमिक विकास हुआ है, मैंने पिछले चैप्टर पूरा पढ़ा रखा, उसमें देख लीजिएगा कि कैसे पहले बिना रीढ़ वाले, फिर रीढ़ वाले, फिर उभयचर यानी एम्फीबियंस आए और फिर उनमें से कुछ एम्फीबियंस जो बाहर गए, उनमें से पंखों का विकास हुआ और वो उड़ने लगे, तो उड़ने वाले डायनासोरों का युग हुआ, यानी जो रेंगने वाले, यानी रेप्टाइल्स में उड़ने वाले रेप्टाइल्स आ गए। और फिर उसके बाद उड़ने वाले रेप्टाइल्स के बाद में हमारे मैमल्स, ये सब, ये देखिए घोड़ा, गैंडा, सुअर, फिर इंसान, ये सब बने। उसके बाद उसी बीच में कोयले का जमाव हुआ, उसी बीच में जो है आपका डायनासोर हुए, डायनासोर फिर बाद में खत्म भी हो गए। इस तरह से कई कई चीजें हुई। तो अब इन्हीं चीजों में जो मैं बता रहा था, उन सब चीजों को मैंने पहले बता रखा है। अब उसके परिप्रेक्ष्य में ही अब हम इसको आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसको आप लोग समझ लीजिए, पूरा अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जिन्होंने उस दिन की क्लास ना देखी हो वो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको पूरी तरह से देख लें। देखिए, इन सब का वर्णन, इनके कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सेल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मिनियन, इनका वर्णन मैंने यहां कर रखा है। ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस का वर्णन यहां पर कर रखा है और पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन का वर्णन यहां पर कर रखा है। उसके बाद तृतीय और चतुर्थ क्रम आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, वो आधुनिक है। बस इतनी चीजों को आप पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब इन आर्कियन और पुराण चट्टानों के बारे में बताना शुरू करता हूं, ठीक है। इसको देख लीजिए। चलिए देखिए, ये टाइमलाइन हम बनाए रखते हैं और इसको आप लोग तैयार भी करिएगा, समझ भी लीजिएगा।
कि कैसे कैसे ये रहता है। और बहुत अच्छी बात ये होगी कि आर्कियन पुराण, फिर आर्कियन धारवाड़ पुराण का हिस्सा कोडप्पा विंध्यन, इन सबको आपको बहुत अच्छे से इसके टाइम को ही पढ़ लेना है कि 250 करोड़ साल पहले, 150 करोड़ साल पहले, 130 करोड़ साल पहले, 60 करोड़, इसको टाइम के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। दोबारा रिवाइज करेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। चलिए, इसके लिए हम सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है कि भारत के भूगर्भ के चट्टान तंत्र का अध्ययन, यही हमारा टॉपिक है। एक्चुअली जो हमारा चट्टान तंत्र है, आर्कियन, पुराण, द्रविड़ और आर्यन, 4 हिस्सों में बांटा गया है। एक, सबसे पहले जो आर्कियन है, आर्कियन 1 नंबर, 2 कौन सा है, आर्कियन हो गया। अच्छा, पहला जो है आर्कियन है और दूसरा कौन सा है, पुराण, पुराण हो गया, आर्कियन, पुराण। और तीसरा कौन सा हो गया, तीसरा हो गया द्रविड़, तीसरा हो गया द्रविड़, द्रविड़। और चौथा हो गया आपका आर्यन, आर्य टाइप की चट्टानें। अब यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि जो आर्कियन चट्टानें हैं उनको देखिए यहां भी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं बना दे रहा हूं। इनको 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक तो आर्कियन और दूसरा धारवाड़। पुराण, पुराण जो चट्टानें हैं ये भी आपके ये प्री कैम्ब्रियन एरा चल रहा है। देखिए ये पूरा आर्कियन और पुराण का जो समय है ये क्या है, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, यानी इसके पहले की बात हो रही है। 60 करोड़ ईयर पहले के बारे में बात हो रही है इसमें, और ये सब उसके 60 करोड़ के बाद के हैं। तो आर्कियन और पुराण, आर्कियन और इसमें आर्कियन और धारवाड़ 2 हिस्से, और पुराण जो चट्टानें होंगी, पुराण चट्टानें जो होंगी उनके फिर 2 हिस्से होंगे। वो कौन कौन से होंगे, कोडप्पा और विंध्यन, विंध्यन, ये आप समझ लीजिए, कोडप्पा और विंध्यन, यानी आर्कियन, धारवाड़ और कोडप्पा, विंध्यन। द्रविड़ में कोई भाग नहीं है, उसको मैं आप में बाद में पढ़ाऊंगा, आगे चल के बताऊंगा। और आर्यन जो चट्टानें हैं इनमें 2 मुख्य हिस्से हैं, 2 मुख्य हिस्से, और वैसे तो और तृतीयक और चतुर्थक काल भी होंगे, लेकिन इसमें आर्यन में 2 मुख्य हिस्से ही होंगे। वो कौन से होंगे, एक आपका गोंडवाना और दूसरा आपका होगा आपका दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप। तो आपका अध्ययन इस तरह से चलेगा। मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे आर्कियन टाइप के चट्टानें, जिसमें 2 हिस्से, एक 400 से लेके, आर्कियन कब से चलेगा, 400 करोड़ से लेकर के आपका आर्कियन कब तक चलेगा, आर्कियन चलेगा 400 करोड़ से लेकर के आपका चलेगा 250 करोड़, और उसके बाद धारवाड़ चलेगा 250 से 150, 250 करोड़ से लेकर के 150 करोड़ ईयर्स तक। इसको आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। और जबकि आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक कैसे चला था, प्रोटेरोजोइक चला था 150 तक, 250 तक डायरेक्ट आर्कियो, फिर उसका प्रोटेरो। देखिए इसमें क्या है, ये सीधे 150 और 60 2 हिस्सों में टूटता है। तो ये 150 वाला हिस्सा हो गया, 400 से 150 वाले में 2 हो गए, आर्कियन और धारवाड़। और उसका पुराण जब होगा तो 150 से लेकर 60 तक, यानी कैम्ब्रियन एरा शुरू होने तक 150 तक, 150 के बाद पुराण शुरू हो जाएगा। पुराण कब से शुरू होगा, उसमें कोडप्पा और विंध्यन 2 तरह चट्टानें होंगी। वो होगी 150 से लेकर 60, 150 से लेकर 130 करोड़, 130 करोड़। और
और विंध्यन जो होंगी वो 130 करोड़ से लेकर के कितना 60 करोड़ तक। ये इसकी अपर जो इन दोनों आर्कियन और पुराण की अपर वैल्यू 400 करोड़ और लोअर में 60 करोड़, इससे नीचे ये नहीं जाएगा। यहां से यहां तक ये यही इसमें अध्ययन होगा। अब इन सबको हम आपको पढ़ाएंगे। फिर गोंडवाना काल आपका 30, 1 मिनट, ठीक है। गोंडवाना काल कब से होगा? गोंडवाना काल 30 से 15 तक, 30 से 15 करोड़ और 15 से 6.4 करोड़, 6 करोड़ ले लीजिए, 6.4 करोड़ ले लीजिए करीब करीब, ठीक। 15 करोड़ से लेके 6 करोड़ तक का ट्रैप रहा। अब इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल क्लियर हो। जब हमने इसको पढ़ा था, आप याद करेंगे तो देखिए 250 करोड़, 60 करोड़, देखिए 60 करोड़ वही समय है, 60 करोड़ का समय वही समय है जब पैलियोजोइक एरा शुरू हुआ था। 15 करोड़ कौन सा है? वही डायनासोर वाला जुरासिक काल, देखिए 15 करोड़, ठीक। 30 करोड़ कौन सा है? वही कार्बोनिफेरस का काल है, जब जो है लावा का जमाव शुरू हुआ था, ठीक है। इस वाले काल में, पैलियोजोइक काल में, जब मैंने बोला था कि उभयचर आए, उभयचरों के बाद आपका जो है कार्बोनिफेरस युग शुरू हुआ था, वो पिछली क्लास में पूरा बताया हुआ है। तो आपको इसी का इतना अध्ययन हमको करना है, इसी इतने का अध्ययन हमको करना है। तो चलिए ठीक है, इसको इधर बना रखा है, आप इसको नोट कर लीजिए कि इन्हीं क्रमों को हमें पढ़ना है। लेकिन अब हम इसको इधर तरफ हम मैप बना लेते हैं, इंडिया का मैप बना लेते हैं। चलिए, ये हमारा इंडिया बन के तैयार हो गया। इसमें थोड़ा बहुत हम डिवीजन जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जितना हमसे हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसमें से डिविजन्स। यहां पर आपका पंजाब, ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ से ये पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया आपका, ये आपका आपका ये हो गया राजस्थान, ये हो गया आपका गुजरात, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। ये आपका हो गया झारखंड, ये आपका हो गया ये आपका हो गया अब आपका यहाँ से ऐसे महाराष्ट्र हो गया, ये आपका ट्रायंगल हुआ, चलिए इस तरह से जो है हमारा ये सब जगहें हो गई हैं। थोड़ा समय लगा। अब यहां पर आप समझ सकते हैं सभी जिले मैंने बता रखे हैं। ये कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा
उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और ये कर्नाटक और ये तमिलनाडु। तो देखिए इसमें जो हमारा तंत्र है, सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करें। अब इसको हम मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हम सबसे पहले आर्कियन काल का जो है ये आर्कियन चट्टाने पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आर्कियन चट्टाने पढ़ना शुरू करेंगे। बताता जाऊंगा फिर से मैं दोबारा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आर्कियन चट्टानों को पढ़ना। आर्कियन चट्टानों को जो हम पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले ये है आर्कियन पुरानी चट्टानों में का समय कब से कब तक है। पूरा ये जो है 400 से लेकर के 250 तक का, 450 से लेकर के 150 तक का करोड़ साल तक का समय है। इस समय में ही ये जो है इसमें आर्कियोजोइक एरा ही मेनली आता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें चट्टाने जो होंगी ये आपके दक्षिण भारत की तरफ की चट्टाने होंगी, इधर आंध्र प्रदेश की तरफ की चट्टाने होंगी और इधर पश्चिम बंगाल के पास इधर तरफ की चट्टाने होंगी। इस तरह से कुछ चट्टानों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये चट्टाने यहां तक ऐसे पाई जाती हैं, यूं कर्नाटक के कुछ हिस्से को लेते हुए ऐसे, फिर यहां के हिस्से को ये ऐसे लेते हुए ऐसे, फिर यहां के हिस्से को लेते हुए ऐसे, ऐसे, यानी कि और फिर उसके बाद यहां पे ऐसे जम्मू कश्मीर में कुछ हिस्सा और यहां पर कुछ हिस्सा। चलिए इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करें आर्कियन। ये क्या है? आर्कियन। आर्कियन जहां शब्द आता है, आपने एक वर्ड सुना होगा आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब पुरानी चीजों का अध्ययन, पुराने जो हमारे इतिहास का उसका हम अध्ययन करते हैं, पुरानी चीजों का जो हमारी जमीन से कभी खोद के निकाली गई, उसका उत्खनन किया गया, ये सब चीजें जो पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो आर्कियन मतलब पुराना। तो पुराने समय में देखिए सबसे पहले आर्कियन चट्टानों के बारे में बता देते हैं। पहली बात तो जो आर्कियन चट्टानें होती हैं इनके बारे में, तो पहला पॉइंट इनका आर्कियन चट्टानों का क्या होगा? आर्कियन चट्टानों का पहला पॉइंट ये होगा कि ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं। सबसे पुरानी चट्टान, जब धरती जो है आग का धधकता हुआ गोला हुआ करती थी 400 करोड़ साल पहले आग का धधकता हुआ गोला हुआ करती थी। धीरे धीरे ठंडी हुई, उसकी जो भूपटपटी क्रस्ट थी वो थोड़ी सख्त हुई और उसमें जो है वो थोड़ी सी सख्त होने के बाद उसमें पहाड़ों का निर्माण हुआ। उसी वक्त जो है ये जो है ये आर्कियन चट्टानें तभी की हैं। उसी समय आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ। ये बिल्कुल आग्नेय चट्टानें हैं। 2 नंबर पे क्या है? ये आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें। आखिर आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? देखिए चट्टानें जब बहुत ज्यादा गर्मी सहन करती हैं तो वो लावा के रूप में बदल जाती हैं। जैसे कि आपको बताया, मतलब आप जानते हैं कि लावा जमीन से निकलता है। आज भी धरती बाहर ठंडी हो गई, लेकिन अभी भी धरती के गर्भ में, गहराई में, जिसको क्रोड क्रस्ट ऐसा बोलते हैं, उसके अंदर जो है, उसके अंदर अभी भी जो है पूरा पिघला हुआ लावा है। उसके ऊपर हमारी जो सख्त चट्टानें हैं जो हम जिस पर रहते हैं वो तैर रही है। उसको एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। उसके ऊपर हमारी पूरी ये जो है क्रस्ट तैर रही है। ऐसा माना जाता है कि पिघली हुई लावा है, उसके ऊपर हमारी क्रस्ट जो है वो तैर रही है और हल्का हल्का इधर उधर विचलित भी होती रहती है। तो वो जो लावा है वो पिघली हुई चट्टानें होती हैं। किसी वजह से अगर दबाव या कुछ और कारण होते हैं तो बाहर निकल आती हैं और बाहर निकल करके ज्वालामुखी की लावा के रूप में बाहर निकलते हैं और ठंडे हो जाते हैं। और उस तरह से जब ठंडे होने के बाद जो चट्टानें बनती हैं उनको आग्नेय चट्टानें कहते हैं। हमने आपको बताया था कि क्रिटेशियस युग में जब लावा निकला था तो जमाव के बाद ये आपका दक्कन ट्रैप बना था।
वो हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन हम इन चीजों को पढ़ते रहिए ताकि याद रहे और टाइमलाइन से आप उसको मैच कर सकें। तो आग्नेय चट्टानें वही चट्टानें होती है जो जमीन की लावा के ठंडे होने से बनती हैं, लेकिन उस वक्त कोई चट्टान ऐसा लावा से नहीं बनी थी। उस वक्त धरती पूरी इतनी गर्म ही थी कि वो पूरा ही लावा था, और उससे ठंडे होने पर जो चट्टानें बनी आग्नेय चट्टानें हुई। तो सबसे पुरानी हो गई। सबसे तीसरी बात, अत्यधिक कठोर। अत्यधिक कठोर, दोहन कठिन। दोहन कठिन। असल में जो है ये चट्टानें इतनी पुरानी है, अगर आप देखिए कभी ऐसा करिए, कोई चीज को बिल्कुल प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए उसको, और बहुत समय तक दबी रहे तो बिल्कुल कठोर हो जाती है। तो ये चट्टानें ऑलरेडी इतनी समय से वो दबी हुई थी। इतना देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि 400 करोड़ से लेकर 250 करोड़ साल तक, अगर पूरा युग ले लिया जाए तो 460, 340 करोड़ ये साल बहुत होता है। इतने साल तक चट्टानें दबी पड़ी रही, तो वो इतना अभी आप आगे चल के सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक दबा दबा करके उसका वो बहुत कठोर हो जाती हैं। तो इसमें जो है अत्यधिक कठोर चट्टानें पड़ती हैं, अत्यधिक कठोर हैं, और इनका दोहन यानी इनका यूज करना कठिन है, इनको खोदना। तीसरा चीज, चौथा है खनिज, खनिजों व धातुओं से भरपूर। खनिज और धातु इसमें भरपूर, प्रचुर मात्रा से, प्रचुर सॉरी, भरपूर क्या लिखे, में प्रचुर। खनिज और धातु में प्रचुर है ये, यानी बहुत ही धनी क्षेत्र है। यानी इस क्षेत्र में आपकी सारी चीजें जो है, सारे तरह की धातुएं और अच्छी अच्छी धातुएं पाई जाती हैं। और उसके बाद और क्या इसमें बातें निकल के आएंगी। अब इसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं, 4-5 नंबर चट्टानें कौन सी होंगी? एक होगी सिस्ट, एक होगी नीस, एक होगी ग्रेनाइट। आप जो किचन में आप टॉप लगवाते हैं, फर्श में भी पत्थर लगवाते हैं, वो तो संगमरमर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर किचन में जो टॉप लगता है वो ग्रेनाइट का होता है। कठोर पत्थर होता है, बिल्कुल चिकना, उसको घिस करके चिकना कर देते हैं। वो बहुत कठोर, कितना कठोर होता है आप देख सकते हैं, उसको काटने में भी चिंगारियां निकलती हैं। तो ये वो ग्रेनाइट, तो ये वहीं की चट्टानों से निकाला जाता है। तो कौन कौन सा हो गया? सिस्ट, नीस, ग्रेनाइट। सिस्ट की देखिए, इनकी स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा, CH IST, CH, सिस्ट हो गया, और नीस का हो गया GNEISS, नीस। और ग्रेनाइट तो सिंपल है, GRANITE, ग्रेनाइट। तो यानी सिस्ट, CHIST, सिस्ट, नीस और ग्रेनाइट, 3 तरह के पत्थर पाए जाते हैं। ये बहुत ही कठोर पत्थर होते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया बहुत पुरानी होती हैं, ये आग्नेय चट्टानें हैं, अत्यधिक कठोर होती हैं, दोहन में कठिन होती हैं। दोहन में कठिन मतलब ये है कि मिनरल रिच तो बहुत है, इनमें बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन इतनी कठोर है, इनको खोदना, इनका एक्सकवेशन करना, इनका यूटिलाइजेशन करना कि वो कठिन है। फिर जो है इसमें सिस्ट, नीस और ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। चलिए पाई कहाँ जाती हैं? देखिए पहला चीज तो कहाँ देखिए, किन किन प्रदेशों में दिखाई दे रही है, वही लिख लीजिए, देख देख कर ऐसे लिख देना है। केरल न मत रखिएगा शामिल, बस केरल से बाहर आ जाइए, ठीक। तो कौन कौन से हो गए देखिएगा, तमिलनाडु, शॉर्ट में लिख दें तमिलनाडु, ठीक, और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और कहां हो गई? कर्नाटका, देखिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहां इतना हो गया। फिर इधर अगर हम जाएंगे तो देखिए छत्तीसगढ़, 36 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, छत्तीसगढ़ लिख दे रहा हूं, शॉर्टकट में ऐसा लिखा नहीं आता है पर मैं लिख दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ हो गया, और ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया, और उड़ीसा, देखिए उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया। फिर आप इधर आ जाइए तो झारखंड हो गया, यानी इसको छोटा नागपुर भी कह लीजिए, प्लाटू, छोटा नागपुर।
झारखंड छोटा नागपुर, इधर राजस्थान, राजस्थान क्या कहें इसको, पूर्वी राजस्थान कहते हैं, पूर्वी राजस्थान। और एक चीज और, बालाघाट और इधर की जो है ये जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है वो भी, यानी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इतनी जगहों को आप याद रख लीजिए, इसको मैप को याद कर लीजिए कि आर्कियन जो है चट्टाने बहुत पुरानी चट्टाने हैं, आग्नेय चट्टाने अत्यधिक कठोर, दोहन में कठिन है, खनिजों और धातुओं भरपूर हैं। इनमें चट्टाने सीस, ग्रेनाइट, नीस पाई जाती हैं। और धातुएं देखिए कौन कौन सी पाई जाएंगी, धात्विक, धात्विक और अधात्विक, दोनों तरह के खनिज इसमें पाए जाते हैं। देखिए धात्विक में अच्छी धातुएं, देखिए सबसे पहले अच्छी धातुएं अगर हैं तो कौन सी हो गई, सोना, चांदी। उससे कम अच्छी धातु कौन सी हो गई, तांबा, सोना चांदी तांबा, लोहा, ठीक, और जिंक, ये भी पाया जाता है। प्रमुख इतनी धातु है तो प्रमुख ही धातुएं हो गई, सोना चांदी तांबा लोहा जिंक, ठीक। अब इसमें और क्या चीज हो गई, ये सिस्ट, नीस और ग्रेनाइट तो पत्थर के रूप में मिलते ही हैं, पत्थर देख लीजिए, एक चीज हो गया। इसके अलावा आपका इसमें डोलोमाइट, इल्मेनाइट, डोलोमाइट, इल्मेनाइट, दो ये हो गए। इसके अलावा आपका सीसा, यानी कहने का मतलब है ये खनिजों में बहुत ही रिच है, सब तरह की धातुएं इसमें पाई जाती हैं। सीसा इसमें नहीं, इसमें जाएगा। सीसा और जो है आपके इसमें आपका हीरा भी हो सकता है, यानी कि आपके इसमें अच्छी सी धातुएं और बहुत तरीके के इसमें बहुत तरह के आपको अधात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाएंगे। सबसे पुरानी चट्टान आग्नेय है, अत्यधिक कठोर है, दोहन नहीं कर सकते, खनिज धातुओं में प्रचुर है। इसमें धात्विक और अधात्विक दोनों तरह के भरपूर खनिज पाए जाते हैं और कीमती पत्थर पाए जाते हैं जिनसे हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। देखिए सिस्ट, नीस और ग्रेनाइट, ये पत्थर हमारे कंस्ट्रक्शन में खूब काम आते हैं। देखिए ग्रेनाइट तो हमने बताया टॉप अप लगाने में काम आता है। नीस क्या होता है, नीस परतदार चट्टान होती है। कैसी होती है, परतदार चट्टान होती है, परतदार होती है, ठीक है। और सिस्ट जो चट्टान होती है ये भी ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होती है। ग्रेन्यूल मतलब कि ये भी जो है पत्थर होता है, कठोर पत्थर होता है, पर इसमें ग्रेन्स होते हैं। तो आपका जो नीस है ये परतदार चट्टान होती है। जो सिस्ट होती है, सिस्ट में आपको धारियां आपको बनी हुई मिलेंगी। ये सब ऐसी चट्टानें होती हैं। अब यहां पर एक चीज और बता दें, जो नीस पत्थर है, नीस के नाम पर इसको प्रमुख पत्थर मानिए। इस क्रम का, धारवाड़ क्रम का यह प्रमुख पत्थर माना जा सकता है। धारवाड़ क्रम का प्रमुख, धारवाड़ कह रहे हैं, आर्कियन क्रम का एक प्रमुख पत्थर माना जाएगा, क्योंकि ये आर्कियन क्रम का एक प्रमुख पत्थर इसलिए माना जाएगा क्योंकि इसके नाम पर देखिए ये नीस के नाम पड़े हुए हैं, यानी ये दक्षिणी नीस और इधर तरफ कोलकाता नीस, ठीक। और ये जो है आपका क्या बोलते हैं, ये मध्य नीस। इस तरह से नीस के ऊपर इसका डिवीजन तक हो रखा है, यानी नीस इतना इसका एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव टाइप का हो गया, रिप्रेजेंटेटिव जो है इसका खनिज हो गया। तो इतनी सी बातें हैं। अभी मैं क्रम से आगे की क्लासेस में आपको आर्कियन के बाद धारवाड़, ये क्रम भी मैं आपको लिखवा दूंगा, मतलब अगला करवा दूंगा धारवाड़। उसके बाद आप जो है पुराण का क्रम पढ़ेंगे, फिर द्रविड़ पढ़ेंगे, आर्यन पढ़ेंगे। चलिए फिर इसी क्लास के साथ में फिर हम अभी इसको कंप्लीट करते हैं अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।